झारखंड के पड़ोसी राज्य पश्चिम बंगाल में विधानसभा का चुनाव है, जिसको लेकर तिथि की घोषणा हो गई है। देखिए, इस बार मुख्य मुकाबला जो है वो सत्ताधारी टीएमसी और विपक्षी भारतीय जनता पार्टी के बीच में है। लेकिन झारखंड के कई क्षेत्रीय दल जो है इसमें अपनी ताकत झोंक रहे हैं। चाहे हम जेएलकेएम की बात करेंगे या फिर आजसू की बात करेंगे, दोनों ही तरफ से यह कहा गया है कि दोनों ही चुनावी मैदान में प्रत्याशी उतारेंगे और वहां पर अपनी किस्मत आजमाएंगे। देखिए, कल मेरी जब बातचीत डुमरे विधायक जयराम महतो से हुई थी तो उनका कहना था कि 9 से 10 सीटों पर वो प्रत्याशियों की नाम की घोषणा बहुत जल्द करेंगे। आखिर वो 9 से 10 सीट क्या कौन कौन सी है, इन तमाम चीजों को लेकर हम जानकारी लेंगे। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी राकेश रंजन जी मौजूद है, इनसे बातचीत करते हैं कि जयराम महतो ने कहा कि 9 से 10 सीटों पर वो चुनाव लड़ेंगे। कौन कौन सी सीट हो सकती है? देखिए, जयराम महतो ने ये कह दिया, आपसे बातचीत हुई थी कि 9 से 10 सीटों पर वो चुनाव लड़ेंगे। हालांकि सीटों के बारे में अभी उन्होंने कुछ स्पष्ट किया नहीं है, लेकिन जब आप इसका विश्लेषण करें कि कौन कौन सी वो सीटें हो सकती हैं, तो हम देखते हैं कि जयराम जब पश्चिम बंगाल के चुनावी कार्यक्रम में गए थे तो उन्होंने झारग्राम में और बाघमुंडी में जनसभाएं की थी। तो जो दो बातें दिख रही हैं कि जंगल महल पर फोकस होगा जयराम का, और उसमें भी खास करके जो पुरुलिया ज़िला है और जो आपको झारग्राम है, इन दो ज़िलों में जो है जेएलकेएम के प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतरते हुए दिख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप देखें कि कौन कौन सी वो सीटें हो सकती हैं, तो स्वाभाविक रूप से जो विश्लेषण करने पर दिखता है कि वैसी सीटें जहां पर कुर्मी वोटर्स की संख्या अच्छी खासी होगी, वहीं पर जो है जयराम महतो अपनी पार्टी के प्रत्याशी उतारने की सोचेंगे या वहीं पर प्रत्याशी देंगे। चूंकि 9 से 10 सीटों की बात हो रही है, तो अगर हम कुछ सीटों की बात करें तो जैसे अगर आप झारग्राम सीट की बात कीजिए तो वहाँ एक गोपी बल्लभपुर की सीट है। वहाँ पर जो महतो वोटर्स हैं वो लगभग 21.5% से ज़्यादा हैं। 21.6% का एक आंकड़ा जो है महतो वोटर्स का आता है गोपी बल्लभपुर पर। यहाँ पर बीजेपी ने भी जो है एक मजबूत कैंडिडेट उतारा है, राजेश महतो को, जो कि पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं कुर्मी समाज के, तो उनको जो है यहाँ चुनावी मैदान में उतारा है। तो ये एक वो विधानसभा क्षेत्र है गोपी बल्लभपुर जहाँ पर कि जेएलकेएम अपना प्रत्याशी दे सकता है। हालांकि यहाँ पर जो अभी सिटिंग एमएलए हैं वो टीएमसी के हैं। जब हम झारग्राम की ही बात करते हैं तो जो एक और सीट है वो सीट है बिनपुर की सीट है, जहां पर जो महतो वोटर्स हैं वो 15.2% हैं। तो वहां पर भी टीएमसी, एक्चुअली झारग्राम की सभी सीटों पर पिछली बार टीएमसी ने ही कब्जा जमाया था, तो एक सीट बिनपुर की है 15.2%। झारग्राम की विधानसभा सीट है जहां पर कि 15.6% कुर्मी वोटर्स हैं। यहाँ भी जयराम अपनी पार्टी से प्रत्याशी दे सकते हैं। एक नया ग्राम भी है, लेकिन वहाँ पर 7.5% कुर्मी वोटर्स हैं। तो अब कितनी सीटों पर जयराम जाते हैं ये देखना होगा। तो मुझे लगता है कि अगर आप झारग्राम में देखें तो गोपी बल्लभपुर, झारग्राम और बिनपुर, ये 3 सीट मुझे दिखती है। अगर चौथी सीट वो चुनेंगे तो वो नया ग्राम की सीट होगी। जो महत्वपूर्ण बात है, पुरुलिया जिले की सीट है, वहां पर जो है जेएमएम अपना प्रत्याशी दे सकता है। पुरुलिया वो जिला है जहां पर पिछली बार जब विधानसभा का चुनाव हुआ था तो बीजेपी ने शानदार प्रदर्शन किया था और 9 में से 6 सीटें जीतने में बीजेपी कामयाब हुई थी। यहां पर अगर आप बात कीजिए तो एक जौनपुर की सीट है। ये सीट महत्वपूर्ण इसलिए हो गई है कि यहाँ पर बीजेपी ने निर्दलीय प्रत्याशी विश्वजीत महतो को समर्थन दिया है, और विश्वजीत महतो जो पश्चिम बंगाल के बड़े कुर्मी नेता हैं, अजित प्रसाद महतो के बेटे हैं, और उनको यहाँ पर समर्थन बीजेपी का मिला है। और यहाँ पर अगर आप देखें तो महतो वोटर्स जो हैं वो 30.5% से ज़्यादा हैं। 30.7% महतो वोटर्स जो हैं जौनपुर में। तो ये एक वो सीट है जो दिखती है कि जेएलकेएम यहाँ से अपना उम्मीदवार उतार सकता है। एक वो सीट दिखती है बाघमुंडी की सीट, क्योंकि जयराम खुद वहाँ पर
चुनावी प्रचार के लिए गए थे, फिजा बनाने गए थे। तो एक और सीट जो दिखता है जहां पर जेएलकेएम चुनाव लड़ सकता है वो बाघमुंडी की सीट है। यहां पर राहीदास महतो को बीजेपी ने अपना उम्मीदवार जो है वो बनाया है। अब यहां पर भी जो है जयराम महतो अपना प्रत्याशी दे सकते हैं। तो पुरुलिया जिला में जयपुर, बाघमुंडी, इसके अलावा खुद बंदवा सीट है पुरुलिया जिले में। यहां पर अगर आप देखें तो कुर्मी वोटर्स की संख्या 34.5% के आसपास है, तो एक बड़ी संख्या है। तो ये एक और सीट है जहां पर कि जयराम महतो अपना प्रत्याशी दे सकते हैं। इसके अलावा मान बाजार है जहां लगभग 25% कुर्मी वोटर्स हैं, 24.8%। तो वहां पर भी जयराम महतो अपना प्रत्याशी उतार सकते हैं। बलरामपुर की सीट है जहां पर 25.2% कुर्मी वोटर्स हैं, महतो वोटर्स हैं। बीजेपी का यहां पर सिटिंग एमएलए है। तो ये एक और सीट है जहां पर आप देखें तो जयराम अपना प्रत्याशी उतार सकते हैं। इसके अलावा पुरुलिया की जो विधानसभा की सीट है वहां पर 21.7% कुर्मी वोटर्स हैं। तो ये भी एक वो सीट है जहां पर जयराम अपना प्रत्याशी दे सकते हैं। मान बाजार है 24.8% और काशीपुर 15.8% महतो वोटर्स यहां पर भी हैं। तो ये कुछ पुरुलिया जिले की विधानसभा की सीटें हैं जिसमें जयपुर है, बाघमुंडी है, बंदवा है, बलरामपुर है, पुरुलिया है, मान बाजार है और काशीपुर है। तो ये आपको 7 सीटें जो है पुरुलिया जिले में दिखती हैं और 3 सीटें जो आप देखते हैं कि गोपी बल्लभपुर, झारग्राम और बिनपुर, ये आपको जो है झारग्राम में ये 3 सीटें दिखती हैं। तो ये 10 सीटें हैं और इसके अलावा नयाग्राम और रघुनाथपुर की सीट है। तो ये 12 सीटें हैं। मुझे लगता है कि इन्हीं 12 में से जो भी 8 से 10 जो भी सीटें जेएलकेएम अपने प्रत्याशी इन 8 से 10 सीटों पर इन्हीं में से उतार सकता है। जयराम महतो की पार्टी जेएलकेएम किसकी परेशानी बढ़ा सकती है इस विधानसभा चुनाव में बंगाल में? देखिए, अगर आप इसे देखें तो वो एक मिला जुला असर दिख रहा है, क्योंकि कई ऐसी सीटों पर जयराम के प्रत्याशी हो सकते हैं जहां पर कि टीएमसी के विधायक हैं, तृणमूल कांग्रेस के, खास करके जो झारग्राम का इलाका है वहां पर टीएमसी के विधायक हैं। अब अगर वहां पर जयराम टीएमसी के वोटों में सेंध लगाते हैं, कुर्मी वोटर्स किसकी तरफ ज्यादा हैं, इस पर बहुत कुछ डिपेंड करता है। अगर कुर्मी वोटर्स जहां पर टीएमसी को वोट करते हैं, क्योंकि बहुत सारे कार्यकर्ता और खास करके राज्य में जो पार्टियां होती हैं तो बहुत सारी जो सोसाइटी का हिस्सा होता है वो सरकार से जुड़कर रहना चाहता है। तो कई बड़े नेता जो कुर्मी हैं वो टीएमसी के साथ भी जुड़े हुए हैं। तो वहां पर अगर जयराम वोट काटेंगे तो टीएमसी को नुकसान होगा। जहां पर बीजेपी के बड़े नेता चुनाव लड़ रहे हैं, जैसा कि जयपुर की बात कर लीजिए, बाघमुंडी की बात कर लीजिए, तो वहां पर जयराम अगर प्रत्याशी देते हैं तो वहां पर बीजेपी को नुकसान हो सकता है। तो वो हर क्षेत्र विशेष का अपना समीकरण होता है और वहां जो प्रत्याशी उतरते हैं उस पर बहुत कुछ निर्भर करता है कि कोई पार्टी किसको ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता है। अब महत्वपूर्ण ये भी है, चूंकि जयराम के लिए ये पहला एक्सपीरियंस होगा कि वो अकेले दम पर पश्चिम बंगाल में चुनाव लड़ने जा रहे हैं, तो वहां उनका संगठन कितना मजबूत है इस पर बहुत कुछ निर्भर करेगा। झारखंड में जैसे उन्होंने एक अपनी फिजा बनाई थी, लोगों का उन पर विश्वास हुआ और जेएलकेएम सीट भले एक जीत पाया झारखंड विधानसभा के चुनाव में, लेकिन उसका इम्पैक्ट कई विधानसभा क्षेत्रों पर रहा। 15, 16, 17 करीब अगर आप विधानसभा सीटें को नुकसान भी हुआ, जिसमें बीजेपी सबसे बड़ा उदाहरण है। झारखंड में बीजेपी को ज्यादा बड़ा नुकसान हुआ। अब बंगाल में वो किसको ज्यादा डेंट मारते हैं ये क्षेत्र विशेष पर डिपेंड करेगा। ये भी डिपेंड करेगा कि वहां पर जो उनके संगठन के लोग हैं वो कितने हैं, संगठन कितना मजबूत है, उस पर भी बहुत कुछ जो है वो निर्भर करेगा। लेकिन एक बात तो है कि ये बड़ी बात है कि जयराम महतो ने ये फैसला लिया है कि वो पश्चिम बंगाल में चुनाव लड़ेंगे, जो ये बताता है कि वो अपने पार्टी के विस्तार की तरफ देख रहे हैं। लगातार उनकी तरफ से एक बयान आता है कि उनके पास रिसोर्सेज की कमी है और यही वजह है कि असम में वो विधानसभा का चुनाव में कई प्रत्याशियों को नहीं उतारे, यानी कि वहां पर किस्मत नहीं आजमा रहे हैं। लेकिन बंगाल में जैसा आपने कहा कि समीकरण है और इसके साथ ही कुर्मी
बहुल क्षेत्रों में कहीं ना कहीं जेएलकेएम की तरफ से किस्मत आजमाई जा रही है, तो क्या लगता है कितनी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा जेएलकेएम को वहां, क्योंकि संगठन का विस्तार भी वहां नहीं हो पाया है, वैसी पैठ भी नहीं है जेएलकेएम की बंगाल में, क्या लगता है? देखिए, चुनौती तो बड़ी है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन हौसले की तारीफ होनी चाहिए। क्योंकि देखिए, ये एक चीज बताता है जयराम महतो के बारे में कि वो अपनी पार्टी का विस्तार करना चाहते हैं। और जो आपने रिसोर्सेज की बात की, वो मैंने पहले ही बताया कि संगठन कितना मजबूत है, इस पर बहुत कुछ निर्भर करता है। तो ये भी एक चीज है कि आप गिर गिर के ही चलना सीखते हैं, तो हिम्मत तो आपको दिखानी होगी। तो जयराम महतो वो हिम्मत दिखा रहे हैं। हो सकता है कि इस बार वो जो है सीट न निकाल पाए, लेकिन एक जो अपनी पार्टी को आप इस्टेब्लिश करने की दिशा में देखते हैं कि लोग वहां पर चर्चा तो करें कि जेएलकेएम कोई पार्टी है, जयराम महतो एक नेता हैं, तो इस बात की चर्चा अगर होनी शुरू होती है तो ये पार्टी के विस्तार के तौर पर देखा जाता है। कामयाबी एक दिन में नहीं मिलती। बीजेपी 1980 में बनी थी और सरकार में फिर पहली बार 1996 में आई, राष्ट्रीय स्तर पर पार्टी थी। 1984 में उसके पास सिर्फ 2 सीटें थी। तो ये चीजें बताती हैं कि आपको लगातार मेहनत करते रहनी पड़ती है, और जयराम उस दिशा में आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। उनके हौसले की भी तारीफ है, और वो स्ट्रैटेजी भी अच्छा बनाते हैं, ओरेटर अच्छे हैं, अपनी लोगों से कनेक्ट उनका अच्छा है, भाषा पर कंट्रोल है जो पश्चिम बंगाल में उनको चाहिए, वो भाषा भी वो बोल लेते हैं, बांग्ला में भी उन चीज़ों को वो लोगों से कनेक्ट कर सकते हैं। तो इसलिए मुझे इंतज़ार रहेगा कि जयराम की पार्टी जो जेएलकेएम है वो पश्चिम बंगाल के चुनाव में जिन 8-10 सीटों पर लड़ती है, वहाँ उसका प्रभाव कैसा रहता है और लोगों के बीच उनकी कितनी चर्चा होती है। तो देखिए, बंगाल में विधानसभा का चुनाव है और इस बार 5 राज्यों में विधानसभा का चुनाव है, लेकिन खास तौर पर अगर बंगाल की बात करेंगे तो जेएलकेएम की तरफ से तमाम तैयारियों को मुकम्मल किया जा रहा है। खुद विधायक जयराम महतो बंगाल जा रहे हैं, जनता से सीधा संवाद कर रहे हैं, उनसे जानने और समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर उनकी समस्या क्या है। जो कुर्मी बहुल क्षेत्र है वहां पर जेएलकेएम अपनी किस्मत आजमाने जा रहा है। आखिर क्या इंपैक्ट होगा और इसके साथ ही जेएलकेएम वहां कितना स्थापित हो पाएगा, ये आने वाले वक्त में पता चलेगा, लेकिन परिणाम क्या होगा ये सभी को इंतजार रहेगा। फिलहाल हमें दे इजाजत, नमस्कार। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना।